हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 यानी 46 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछली धारा का अध्ययन करना चाहते हैं, पिछले अनुच्छेद का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ से आपको पिछला अनुच्छेद मिल जाएगा। हम बात करते हैं अनुच्छेद 46 के बारे में। ये कहता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ के लिए अभिवृद्धि करना, यानी कि उनकी शिक्षा की, उनके रुपए पैसे के मामले में अर्थ की व्यवस्था करना उनके लिए। किन के लिए? अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए, यानी कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी सहायता के लिए, या जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति हैं उनकी सहायता के लिए कार्य करना, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना। आप समझते होंगे अनुसूचित जनजाति तो वो जो भील बिलाले होते हैं, जो कुल मिलाकर के जंगलों में रहते हैं और जंगली सभ्यता में ही जीते हैं, उन्हें बाहरी संसार से कोई मतलब नहीं होता। यदि हम बात करें लक्षद्वीप की बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, तो यहाँ पर अधिकतर अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं, जहाँ पर ये लोग जो है जंगल में ही रह करके शिकार करते हैं और धनुष तीर के माध्यम से शिकार करके और अपने जीवन का यापन करते हैं। यानी उनका जो है कार्य इस प्रकार का ही है। इंटरनेट क्या है, मोबाइल क्या है, टेलीफोन क्या है, दूरसंचार के माध्यम क्या हैं, आधुनिक सभ्यता क्या है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। अब ऐसे समय में हमें, यानी कि हम यदि वो भारत का हिस्सा हैं, तो ऐसे समय में हमें, यानी कि भारत को, भारत के राज्य को, भारत की राज्य की सरकार को ये व्यवस्थाएं करनी है वहाँ के लिए, ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके, साथ ही उनकी शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था हो सके और उन्हें एक समतुल्य रूप से, समान रूप से भारत में रहने का अधिकार प्राप्त हो और सभी तरह की सुख सुविधाओं का लाभ भी उनको मिल सके। इसलिए सरकार क्या करेगी? अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को और अन्य दुर्बल व्यक्तियों को क्या करना है? शिक्षा की व्यवस्था करनी है और अर्थ की व्यवस्था करनी है, यानी कि उनके अर्थ में, यानी कि उनकी संपत्ति में अभिवृद्धि करनी है, उनकी शिक्षा में अभिवृद्धि करनी है, ताकि उनका जीवन स्तर जो है वो अन्य लोगों के समान आ सके, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके। इसके लिए सरकार जो है आरक्षण की व्यवस्था भी करती है, अपन ने देखा है, और आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत उनको सुख सुविधाएं दी जाती हैं, नौकरियां दी जाती हैं, ताकि वे अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। यदि हम उनके जीवन स्तर को ऊंचा नहीं उठाएंगे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हमेशा पिछड़े ही बने रहेंगे। यानी कि जो सभ्यता में हम जो चाहते हैं, जो समाजवादी व्यवस्था हम चाहते हैं, ताकि समाज में इस प्रकार की व्यवस्था हो, अमीर आदमी ज़्यादा अमीर ना जाए और गरीब आदमी ज़्यादा गरीबी की तरफ ना बढ़े, समान रूप से एक व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हम जो है समाजवादी व्यवस्था की कल्पना करते हैं और इसीलिए अनुसूचित जाति और जनजातियों को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। अन्य दुर्बल व्यक्तियों को भी, अन्य दुर्बल वर्गों को भी हम ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 46 में ये बात बता दी गई कि भैया राज्य जो है इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य दुर्बल व्यक्तियों को सहायता प्राप्त हो सके, उनकी शिक्षा और उनके अर्थ में उन्नति हो सके, अभिवृद्धि हो सके। लिखा हुआ है इसमें राज्य, राज्य का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से उन्हें संरक्षा करेगा। सामाजिक अन्याय से
और सभी प्रकार के शोषणों से उनकी अभिरक्षा करेगा और उनकी शिक्षा की और अर्थ की संपूर्ण व्यवस्था करेगा, उसमें अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। आपने देखा होगा अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को राज्य के द्वारा छात्रवृत्ति की व्यवस्था दी जाती है। राज्य के द्वारा ऐसे लोगों को शिक्षा की उचित व्यवस्था दी जाती है, उनका सहयोग किया जाता है ताकि उनका जीवन स्तर भी एक सामान्य जीवन स्तर बन सके और सामान्य तरीके से वो जी सकें। तो आज हमने अध्ययन किया नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 46 का। राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं वह राज्य जो है कर्तव्य पालन करते हुए कर सकता है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता है कि साहब हमारे को तो जो है नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत राज्य सरकार को ये करना चाहिए था और सरकार ने ऐसा नहीं किया। देखो, राज्य के पास व्यवस्था होगी तो ऐसा करेगी, इसलिए राज्य सरकार जहां तक संभव होगा वह अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्ग की व्यवस्था करेगी। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया अनुच्छेद 46 का। यदि आप अगले अनुच्छेद का अध्ययन करना चाहते हैं या भारतीय संविधान से रिलेटेड, आईपीसी से रिलेटेड या सीआरपीसी से रिलेटेड अध्ययन करना चाहते हैं तो संपूर्ण वीडियो आपको यहाँ से सीआरपीसी के, आईपीसी के और भारतीय संविधान के मिल जाएंगे। और अगला वीडियो यहाँ से आपको मिल जाएगा इस अनुच्छेद के बाद का। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।